यदि आपका जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व को यदि आप निखार करना है, आपका एक ऊँचो कोटि व्यक्तित्व यदि बनाना है, तो आपको बात को कैसे बोलना है, कौन सा कंडीशन में और उस टाइम में कौन सा वाक्य बोलना है, कौन सा ऐसे शब्द बोलना है, जो आपका व्यक्तित्व को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए, ऐसा वाक्य आपको चुनना और उस टाइम में बोलना आपको आना चाहिए। साथ में जो भी टाइम में जो भी व्यक्ति को आप बोल रहे हो, वो व्यक्ति को सही से एक तर्क दे के, एक सही से उदाहरण दे के उसको समझाना भी, ये भी एक कला है। और उस व्यक्ति को बारीकी से समझाने के लिए कोई भी तथ्य को आपको आपका भीतर बुद्धि और ज्ञान बारीकी से होना चाहिए। और ये सभी जो ज्ञान है, जो बुद्धि तर्क के तहत यदि आपको समझाना है दूसरे को, तो ये ज्ञान चाणक्य नीति में भी है, भगवत गीता में भी है, और हमारा शास्त्र और वेद उपनिषद सभी में है। पूरा तर्क के तहत एक व्यक्ति को आप समझा पाओगे। कोई भी कंडीशन आपका सामने आ जाए और वो सुन के आपका जो बात है वो मंत्रमुग्ध हो जाएगा और आपका जो व्यक्तित्व है उसमें निखार आएगा। ऐसे कि आपको उदाहरण देता हूँ। चाणक्य नीति का अध्याय 8 में बोला गया है, मान लीजिए आपका सामने एक दुष्ट व्यक्ति बहुत ही खराब काम कर रहा है, खराब व्यवहार कर रहा है, बात हो काम हो सभी प्रकार का खराब काम कर रहा है। दुष्ट व्यक्ति वो अज्ञानी है, फिर भी उसको यदि आप समझाना है, कैसे समझाओगे? देखिए, एक जो दीपक, एक जो दिया आप जलाते हो ना, वो दिया जलने का जैसे वो जलना शुरू करता है, उसका आसपास में जो अंधेरा है वो दूर हो जाता है। ये दिया जलने का साथ क्या क्या ना, इसको वैसे मतलब बात का साथ है, जैसे एक बात बोल के जोड़ के बात को अच्छा से प्रकट किया जाता है, अच्छा से बोला जाता है। आप उसको बोलना, ये दिया जो काला धुआं था, जो दिया से काला धुआं निकला, जो अंधेरा है अंधेरा को खा के ये दिया काला धुआं निकला, ऐसे उसको समझाना। यानी ताकि कोई भी व्यक्ति को समझाने के लिए आप कैसे आपका जो भी शब्द बोलोगे उस शब्दों में आप कैसे शब्दों को बना के उसको समझाते हो, ताकि उसको एक मूर्ख व्यक्ति हो या एक ज्ञानी व्यक्ति हो, उसको समझ में आना चाहिए। और उसको बोलना, आपका भीतर जो ये जो दुष्ट प्रकृति आ रहा है, ये सभी जो खराब काम कर रहे हो, ये आपका भीतर जो प्रकृति का त्रिगुण है, सत रज तम, ये 3 गुण एक व्यक्ति का भीतर होता है। ये पूरा प्रकृति में होता है। हम भी प्रकृति का हिस्सा है, आप भी प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति जो आपका सामने जो दिखाई दे रहा है वो भी प्रकृति है, आप भी प्रकृति का हिस्सा हो, ये मत भूलना। और इसको भूल जाओगे तो फिर आप अहंकार आ जाएगा। और ये जो 3 गुण है, रज तम सत्व, ये 3 गुण के तहत एक व्यक्ति का सिचुएशन और कंडीशन और टाइम के हिसाब से उसका गुण प्रकट होता है। ये तीनों गुणों हर एक व्यक्ति का भीतर होता है, और जो व्यक्ति का भीतर जिस गुण का प्रभाव ज़्यादा होता है उस टाइम में उसका जैसा वो व्यवहार करता है। और ये जो गुण का ऊपर आपको यदि नियंत्रण करना है थोड़ा, तो आपको आपका जो भी अन्न खाते हो, यानी आप जो भोजन करते हो, मेरे कहने का मतलब है वो भोजन को भी, ये भोजन के जरिए भी ये जो गुण का जो प्रभाव है आप थोड़ा नियंत्रण कर पाओगे। जो सत्गुण है और रज और तम, ये तीनों गुण के लिए जो दुष्ट प्रकृति जो व्यक्ति बोला था वो तम गुण व्यक्ति है। तम मतलब अंधार, अज्ञान है वो, इसके कारण उसका जीवन में अंधेरा है और इसी के बदौलत वो सभी प्रकार का खराब काम कर रहा है। और ये जो खराब काम कर रहा है, ये जो भी भोजन कर रहा है वो भोजन का प्रभाव भी
उसका ऊपर डाल रहा है। इसीलिए ऐसे आपको व्यक्ति को समझाना है ताकि आपका एक व्यक्तित्व में निखार आए, और सिचुएशन और कंडीशन का हिसाब से आप कैसे समझाना है ये भी एक कला है। और इसी को आप जो आपका व्यक्तित्व का रूप में आप दिखा सकते हो।